बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया के ऊपर कि यूके और यूएस का यानी कि प्रोडक्ट का रिसर्च क्राइटेरिया क्या होता है। देखें, एक क्राइटेरिया वो होता है जो आपको यानी कि क्लाइंट देते हैं, जो आपको फ्रीलांसर वेबसाइट से क्लाइंट मिलते हैं ना, वो आपको अपना क्राइटेरिया देते हैं। आपको उनके क्राइटेरिया के मुताबिक उनको प्रोडक्ट जो ना फाइंड करके देनी होती है, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट के पास क्राइटेरिया नहीं होता, तो आप उनको यानी कि ये क्राइटेरिया रेफ़र करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यानी कि हमारा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का पहला लेक्चर है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है। उसका हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि हमने बात करनी है प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया फॉर यूके एंड यूएसए। हम यूके और यूएस के क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। मैं यहाँ पे दुबई का नहीं आपके साथ यानी कि आपको दुबई का नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर दुबई देखें, दुबई एक अलग मार्केट है, एक छोटी मार्केट है। उसके लिए अगर आपने दुबई में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसे सर्च करना है, रिसर्च करना है दुबई के अंदर, तो उसका यानी कि प्लेलिस्ट की इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे एक पूरा कोर्स पड़ा हुआ, ठीक है। आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यानी कि आपके साथ शेयर करूंगा यूके और यूएस का प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलें चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया फॉर यूके एंड यूएसए। देखें, दोनों मार्केट्स के लिए क्राइटेरिया सेम ही होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मर्चेंट वर्ल्ड है हमारे पास। मर्चेंट वर्ल्ड में क्या करना है, मर्चेंट वर्ल्ड का सर्च वॉल्यूम जो है ना, जो कीवर्ड हम मर्चेंट वर्ल्ड में ऐड करें, जो प्रोडक्ट हमने रिसर्च करनी है, उस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड होगा उसका सर्च वॉल्यूम जो है ना मर्चेंट वर्ल्ड के अंदर ग्रेटर देन 50,000 मीन्स कि 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इसके लिए हम देख लेते हैं, मर्चेंट वर्ल्ड के ऊपर जाके देखते हैं, वहाँ पे कीवर्ड टाइप करते हैं कोई, ठीक है। तो ये हमारे पास मर्चेंट वर्ल्ड है। बेसिकली ये टूल पेड है, ठीक है। हम अगर हमने यूके में सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे हम यूके की यानी कि कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने यूएस में यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो यहाँ से हम यूएस जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड टाइप करता हूँ प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसका अगर सर्च वॉल्यूम क्या होता है, ग्रेटर दैन यानी कि 50,000 होना चाहिए। पिलर एक कीवर्ड है, एक प्रोडक्ट है, हम इसे यहाँ पे सर्च करते हैं मर्चेंट वर्ल्ड पे। तो देखें यहाँ पे इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो यानी कि इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 58,000 है, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि ये पहला यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड के मुताबिक हमारे यानी कि ये कीवर्ड है। तो इसका यानी कि सर्च वॉल्यूम 50,000 है। देखें, प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, दुनिया की कोई प्रोडक्ट हो, उसे आपने ऐसी टूल्स के ऊपर रन करना है। अगर वो क्राइटेरिया के मुताबिक होती है तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि मर्चेंट वर्ल्ड में हमने ये पीलर जो है ना कीवर्ड ऐड किया, इसका सर्च वॉल्यूम 58,000 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है हीलियम 10 है। अब हीलियम 10 में बोल रहा है कि हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम जो है मस्ट बी एटलीस्ट 5,000 मीन्स के इस कीवर्ड का जो कीवर्ड हमने मर्चेंट वर्ल्ड के ऊपर रन किया है, टाइप करके उसको उसे सर्च किया है, उसी कीवर्ड का जो है ना वो सर्च वॉल्यूम हीलियम के ऊपर जो है ना वो एटलीस्ट 5,000 होना चाहिए। तो चले हम हीलियम के ऊपर भी चले जाते हैं। ये हमारे पास बेसिकली हीलियम है। हम इसके यानी कि कीवर्ड को क्या हमने यानी कि मैग्नेट में जाना है, हमने कीवर्ड रिसर्च पे जाना है, वहाँ से हमने मैग्नेट पे जाके हमने यहाँ पे जो है ना ये कीवर्ड टाइप करना है, ठीक है। वो कीवर्ड जो हमने मर्चेंट वर्ल्ड के ऊपर टाइप किया था, हम यहाँ पे टाइप करेंगे इस कीवर्ड को। तो जैसे यानी कि हमने इसे हीलियम 10 की मैग्नेट में जाके हमने इसे टाइप किया, इसे सर्च किया, तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 43,000 है। हमारा क्या था, हमने कहा था एटलीस्ट 5,000 होना चाहिए। तो मीन्स कि ये 5,000 से कई गुना ज़्यादा है। तो 43,000 है इसका, यानी कि ये भी क्राइटेरिया के मुताबिक है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया था कि हीलियम पे इसी कीवर्ड का वो कीवर्ड जो हमने मर्चेंट वर्ल्ड के ऊपर रन किया है, उसी को अगर हम हीलियम में रन करें तो उसका जो सर्च वॉल्यूम वो एटलीस्ट 5,000 होना चाहिए। 5,000 से कम नहीं हो, कम से कम 5,000 हो, ऊपर जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है ये 53,000 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास
तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जंगल स्क्वाड की। देखें जंगल स्क्वाड की हम जो है ना वो एक्सटेंशन रन करते हैं और टॉप के जो 5 सेलर होते हैं हम उनके डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रिव्यू रेटिंग ऑफ टॉप 5 सेलर मस्ट बी एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। मीन्स के जो टॉप के 5 सेलर हैं उनकी जो रिव्यू रेटिंग है वो 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए अमेज़ोन के ऊपर चलते हैं। ये बेसिकली हमारे पास अमेज़ोन है, हम यही कीवर्ड जो यहाँ पे हमने टाइप किया है इसके ऊपर और मैग्नेट के ऊपर, जिसका हमने सर्च वॉल्यूम यहाँ पे चेक किया और यहाँ पे हमने इसका सर्च वॉल्यूम चेक किया। हम इसी को यानी कि अमेज़ोन के सर्च बार पर टाइप करते हैं। तो जैसे हमने टाइप किया हमारे सामने ये प्रोडक्ट जो है ना वो ओपन हो गई, ये डिफरेंट सेलर जो है ना हमारे सामने ओपन हो गए हैं। अब हमने क्या करना, हमने इसके ऊपर जो है ना वो जंगल स्क्वाड एक्सटेंशन रन करनी है और इसके डाटा को एनालाइज करना है। तो जैसे ही मैंने ये जंगल स्क्वाड एक्सटेंशन इसके ऊपर रन की तो हमारे सामने ये देखें डाटा ऊपर शो हो गया इस चीज़ का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसमें यह है कि जो टॉप के 5 सेलर हैं उनका जो रेटिंग है ना वो कम से कम 4 होनी चाहिए। तो हम ये रेटिंग देख लेते हैं इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेटिंग है हमारे सामने, तो देखें टॉप 5 यहाँ पे आते हैं टॉप 5, तो मीन्स कि ये क्राइटेरिया के मुताबिक है, रेटिंग इसकी 4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें कि सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है कि एटलीस्ट 2 सेलर्स इन टॉप 5 मस्ट रिव्यू लेस देन 150, यानी कि 2 सेलर टॉप 5 में ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 150 से कम हो। तो ये बेसिकली हमारे पास रिव्यू है। देखें ये रिव्यू 18,000 हैं, 12,000 हैं, 10,000 हैं, 1,600 हैं, 6600 हैं। तो ये यानी कि इनके साथ हम बीट नहीं कर सकते, इनके साथ हम compete नहीं कर सकते। जो हमने बात की है कि 2 सेलर ऐसे हों जिनकी रिव्यू 150 से कम हो, तो हम उनमें से एक को अपना मेन कंपटीटर बनाते हैं और उसके साथ आके बैठते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। तो उसके बाद हम पॉइंट देख लेते हैं, वो ये है कि एटलीस्ट 2 सेलर्स इन टॉप 5 मस्ट नॉट नोन अमेज़ोन, कि टॉप 5 में यानी कि दो मीन्स के टॉप 5 सेलर्स में दो जो है ना, 2 सेलर वो अमेज़ोन नहीं होने चाहिए, वो FBA हों, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये सेलर की टाइप है, यहाँ पे अमेज़ोन 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 FBA, मीन्स कि यहाँ पे एक FBA है। हमने कहा था कि 2 FBA होने चाहिए, तो ये पॉइंट भी हमारे यानी कि क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। तो उसके बाद अगर हम पॉइंट देखें तो उसके बाद हमारे पास है अ ब्रांड मस्ट नॉट बी एटलीस्ट मोर देन 3 स्पॉट इन टॉप 5। जो एक ब्रांड है वो 3 से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए टॉप 5 में। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांड होता है, ये देखें ये ब्रांड है OXO, ये कोहन, रिकॉन और OXO VKP ब्रांड्स। तो हमने बात की है कि ब्रांड यानी कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये 3 से ज़्यादा नहीं है, ये 3 बार है, 3 से ज़्यादा नहीं है। तो ये भी क्राइटेरिया, तो ये पॉइंट भी यानी कि क्राइटेरिया के मुताबिक है इस यानी कि प्रोडक्ट में। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो नो मोर देन 4 वेरिएशंस, मींस के 4 से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। वो जो आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, जो आप फाइंड कर रहे हो, उसमें 4 से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। अब वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशंस बेसिकली साइज़ और कलर होता है किसी प्रोडक्ट का। आप सर्च करके देखिएगा टी शर्ट्स, ठीक है, तो आपके सामने टी शर्ट्स ओपन होंगी, उसमें वेरिएशंस होंगी कलर की, साइज़ की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 से ज़्यादा वेरिएशंस में आपने नहीं जाना। ऐसी प्रोडक्ट जिसकी वेरिएशंस 4 से ज़्यादा हो, आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। कोशिश करनी है कि एक ही वेरिएशन हो, तो नहीं तो आप दो के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा बिल्कुल ना हो, कोशिश करें 1-2 में रह के आप अपना काम जो है चला सकें। देखें आप एक छोटे से सेलर हो, कोई बड़ी बड़ी इन्वेंट्री आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं भिजवानी। फॉर एग्जांपल आप एक 1000 पीस भिजवा देते हो अमेज़ोन के वेयर हाउस में 4-5 वेरिएशंस का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्या करोगे, अब 200 पीस भिजवाओगे एक प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या होगा कि आपको नहीं पता चलेगा कौन सी वेरिएशन, कौन सा कलर ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, तो आपको ज़रा मसला होगा, ठीक है। तो इसलिए 4 से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि 1-2 में रह के आपका काम बन जाए, ठीक है। उसके बाद जंगल स्कोर की बात करें तो जंगल स्कोर जो होता है वो मस्ट बी ग्रेटर दैन 3 होना चाहिए। तो ये भी हम देख लेते हैं ये हमें कहाँ पे शो होता है। तो ये हमारे पास यानी कि एक्सटेंशन है, यहाँ पे ये शो होता है, यहाँ पे ये नेट का इशू है,
थोड़ा सा, जिसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है, ये बता रहा होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड है, लेस डिमांड है, हाई डिमांड है, लेस कंपटीशन है या हाई कंपटीशन है। तो बेसिकली ये 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ करूँ तो ये देखें लिखा हुआ है, आप इसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी स्कोर इज़ एन इन हाउस algorithm graded on a scale of 1-10 where 10 is the highest opportunity। देखें, जो यानी कि 3-4 होता है ना, वो हाई डिमांड होती है, हाई कंपटीशन होता है। अगर 3-4 स्पॉट हो, पॉइंट हो यहाँ पे 3 या 4 यानी कि जंगल स्कोर हो यहाँ पे, तो वो हाई डिमांड होती है। तो अगर 10, 8, 9 हो तो वो यानी कि उसकी क्या होता है, उसका लेस कंपटीशन होता है। तो यानी कि चीज़ आप जब यानी कि ये, तो यहाँ पे जैसे ही कोई पॉइंट आता है ना, फॉर एग्जांपल 4 आता है, तो उसके आगे ये भी लिखा होता है कि इसकी डिमांड हाई है, इसका लेस कंपटीशन है, इसकी डिमांड हाई है या हाई कंपटीशन है। अगर 5 होगा तो उसके मुताबिक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से वो ईजिली मिल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं आपने लेनी। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोडक्शन टाइम फॉर ओशन प्रोडक्ट मस्ट बी विद इन 15 डेज। मीन्स के प्रोडक्शन टाइम ऑप्शन प्रोडक्ट का जो है ना वो 15 दिन होना चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो हो जानी चाहिए। ये क्यों, मैं यानी कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखें अगर आप फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो महीना 2 महीने है, तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। जैसे ही आप आउट ऑफ स्टॉक होते हो आप ज़ीरो पे चले जाओगे, आपकी यानी कि वो जो रैंक है वो चला जाएगा, आपकी सेल यानी कि आपकी लिस्ट बैक पे अमेज़न फेंक देगा। आप जब दोबारा आप इन्वेंट्री मंगवाओगे तो आप दोबारा उसके ऊपर मेहनत करोगे, दोबारा पीपीसी चलाओगे, दोबारा फ्री प्रोडक्ट दोगे, दोबारा उसका यानी कि रैंक लेकर आओगे, यानी कि सारी मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना जिसका ओशन यानी कि प्रोडक्ट, ओशन जो है प्रोडक्ट हो, यानी कि जिसका प्रोडक्शन टाइम जो है ना वो ओशन प्रोडक्ट अगर हो तो 15 डे होना चाहिए, 15 डे के अंदर अंदर, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट ओशन है या एयर है। देखें, जो प्रोडक्ट जो यानी कि 500 ग्राम से कम होती है वो एयर होती है, और जो प्रोडक्ट 500 ग्राम से ज़्यादा होती है वो ओशन होती है। तो आपने इस चीज़ का याद यानी कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि प्रोडक्शन टाइम आपका ये जितना कम होगा उतना यानी कि आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि आपको अगर 1-2 महीना लग जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक चले जाओगे, तो ये आपके लिए मसला होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी एटलीस्ट 25%। यहाँ पे ये है कि आप जो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, जो फाइंड कर रहे हो अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने के लिए, तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम 25% होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो आपको यानी कि जब फ्रीलांसर वेबसाइट से कुछ क्लाइंट मिलेंगे जो प्रोडक्ट रिसर्च आपसे करवाएंगे, तो वो अपना आपको क्राइटेरिया देंगे, ठीक है। वो आपको अपना क्राइटेरिया देंगे, आपको कहेंगे कि आपने मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करके देनी है, ठीक है। सम टाइम अगर कोई कस्टमर आपको क्राइटेरिया नहीं देता तो आप उसे ये रेफ़र करेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखें कोई भी हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, क्राइटेरिया यही है उसका, ठीक है। यूएस और यूके के लिए, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। मैं यहाँ पे दुबई की बात नहीं करूँगा कि दुबई का क्राइटेरिया ये है वो है। देखें, दुबई एक अलग मार्केट है, वहाँ पे टूल्स बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात सुन लें आप, ये जो टूल्स हैं जंगल स्क्वाड, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ल्ड, ये पेड है। आप यानी कि आपको कैसे मिलेंगे, आपने क्या करना है, आपने फेसबुक के ग्रुप से जो अमेज़ोन से रिलेटेड है वहाँ पे पोस्ट करनी है सिंपली कि आई नीड टूल्स ऑन शेयर बेसिस। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मैसेज कर देंगे, आपको 3500 4000 पर मंथ के हिसाब से यानी कि ये टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात कर रहा था मैं दुबई की। देखें, दुबई में टूल्स नहीं है, वहाँ की प्रोडक्ट रिसर्च करने का मेथड हो रहा है, वहाँ पे रैंक करने का मेथड हो रहा है, उसका पूरा कोर्स पड़ा हुआ है इसी चैनल की प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो आपने वो लाजमी देख लेना है अगर आप दुबई की तरफ मूव करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये बेसिकली जो प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया था ये यूके और यूएस के लिए था। तो जो ये प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर यानी कि मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे चेक करते हैं। देखें, एफबीए कैलकुलेटर यानी कि एफबीए कैलकुलेटर को आप ओपन करके ना, अब वहाँ पे यानी कि वहाँ से आप प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर देखें, पड़ी हुई है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। वैसे मैं भी एक वीडियो बना के चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन यानी कि आप एफबीए कैलकुलेटर से कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यानी कि आज का टॉपिक था प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है।
आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई हो। देखें, क्राइटेरिया यही होगा, क्या पहले मर्चेंट वर्ल्ड था उसमें यानी कि अगर आप कीवर्ड डालते हो तो उसमें क्या होगा, उसमें कीवर्ड का यानी कि सर्च वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप मैग्नेट की बात करो तो यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 5,000 होना चाहिए, और ये यानी कि 43,000 है, मीन्स के ठीक है ये। तो अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो आपको मैंने एक्सटेंशन के बारे में यानी कि डिटेल में ये बता दिया है कि रिव्यूज़ के 5 के सैलड के 4 होने चाहिए, टॉप 5 सैलड के मस्ट भी 4 होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपने मैच करनी है, आपने कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपका यही क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे रिकमेंडेड कैटेगरीज़ के बारे में और गेटेड कैटेगरीज़ के बारे में। अमेज़ॉन के ऊपर यानी कि रिकमेंडेड कैटेगरीज़ कौन सी होती हैं और गेटेड कैटेगरीज़ कौन सी होती है। रिकमेंडेड कैटेगरी ऐसी जिनके ऊपर हम बिज़नेस कर सकते हैं, और गेटेड कैटेगरी वो होती हैं जिसके ऊपर अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, ठीक है। तो ये हमारा यानी कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें, यहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड करें, आपको इंशाल्लाह जल्दी रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।